नमस्कार, आपका स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत में। आज राजधानी लखनऊ से एक खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो गई है। इस सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लखनऊ स्थित जीपीओ पार्क में इस अवसर पर भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा और सराहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़ा में कुल 18 प्रकार की जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिसमें स्वच्छता अभियान, स्वच्छ शिविर, रक्तदान, पौधारोपण और सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को सेवा और समर्पण के रूप में मनाने की यह पहल पूरे प्रदेश में जन भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन पर धार जिले के बटनावर स्थित भैंसोला गांव पहुंच रहे हैं, जहां वे देश के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। यहां टेक्सटाइल पार्क 2200 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है क्षेत्र विकास, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए नए अवसर। 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना के साथ भटनावर का भौसला गांव आज जनसैलाब में तब्दील हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 17 विशेष पुलिस बल, 2000 से अधिक पुलिसकर्मी और एसपीजी की पूरी टीम तैनात है। सभा स्थल तक 6 हेलीपैड बनाए गए और पक्की सड़क का निर्माण भी किया गया। साथ ही सभा स्थल को भव्य रूप से सजाया गया है। हर 200 फीट पर एलईडी स्क्रीन, 5 विशाल डोम और 4 बड़े गेट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगवानी खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही 12 जिलों से लोगों के आने की संभावना है। 100 से अधिक उद्योगपतियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। यातायात व्यवस्था के भी बदली गई है। धार, रतलाम, इंदौर, उज्जैन जैसे जिलों से आने वाले भारी वाहनों की आवाजाही आज सुबह 4 बजे से बंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां दौरा न केवल मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत करेगा, बल्कि बटनावर क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने की ओर भी बड़ा कदम माना जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन पे न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि आसपास के जो 8 से 10 जिले हैं उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जो यहाँ मेगा पार्क का वे भूमि पूजन करेंगे, वो 2100 एकड़ में ये पार्क बनेगा। इसमें से 1294 एकड़ में ज़मीन का अलॉटमेंट में भी हो चुका। जब पूरा पार्क कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 72,000 लोगों को सीधे रोजगार, 3 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार और कपास का उत्पादन करने वाले 6 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कई बार औद्योगिकीकरण में लोगों को रोजगार तो मिलता है लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन इस पार्क में न सिर्फ किसान लाभान्वित होंगे बल्कि लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी प्राप्त होगा। इस पूरे धार और आसपास के जिलों की पूरी आर्थिक जो प्रगति है वो इस पार्क के बाद पूरी की पूरी बदल जाएगी। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ऐसे कई पार्क आने थे लेकिन उसकी शुरुआत बदलावर से होने जा रही है।
इस धार जिले से होने जा रही है, मध्य प्रदेश की भूमि से होने जा रही है, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसकी तैयारी भी की, इसकी चिंता भी की और प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी किया। हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि कल का दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और वे अपने जन्मदिन को अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि या अपने कार्यस्थल पे ना करके इस अंचल में करने जा रहे हैं, एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी कस्बे में करने जा रहे हैं। यह हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है। उसके साथ साथ एक मेडिकल कैंप भी, सशक्त स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ऐसा यहाँ से उसकी शुरुआत भी करेंगे और वो कैंप पूरे प्रदेश भर में, पूरे सभी दूर आरोग्य जो मंदिर है, अस्पताल है, वहाँ पे भी होगा, लेकिन उसकी शुरुआत वो यहाँ से करेंगे। ऐसे 2 कार्यक्रम हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए आएंगे, उसकी तैयारी भी है, लोगों का मन में उत्साह का वातावरण भी है, आप सब देख रहे हैं। उसी की तैयारी के सिलसिले में, बातचीत के सिलसिले में कल कैसा कार्यक्रम होगा, आज मैं, हमारे संगठन मंत्री जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी चेतन कश्यप जी, हमारी केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी और हमारे जिला अध्यक्ष और सभी विधायक लोग आज यहाँ आए थे। बुलंदशहर से एक सतीर चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो इको कार में सवार होकर अलग अलग जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। सिकंदराबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक इको कार, तपंचा, 10 चांदी के सिक्के, 2 जोड़ी पायल और 25,000 रुपये नकद बरामद किए गए। गिरोह के सदस्य दिल्ली, एनसीआर समेत कई जिलों में अब तक 50 से ज़्यादा चोरी की वारदातें कर चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में राजेंद्र, अर्जुन, रीना और धोनी के नाम सामने आए हैं, जबकि एक अन्य आरोपी अमित अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी रेकी करके बंद घरों को निशाना बनाते थे और कई बार गहनों की चोरी के लिए लोगों को इको कार में बैठाकर उनका विश्वास जीतते, फिर सामान उड़ाकर फरार हो जाते। बुलंदशहर पुलिस की इस कार्रवाई से एक सतीर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ऐसे गैंग किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और क्या इसके तार संगठित क्राइम से जुड़े हैं। आने वाले दिनों में जांच से कई और खुलासे हो सकते हैं। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग का जो है पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग द्वारा जो है एक इको गाड़ी यूज़ की जाती थी, जिसमें सवारियों को बैठाकर और उनके बैग से जो है कीमती सामान चोरी किए जाते थे। इसके अलावा ये गैंग जो है दिन के समय जो है ऐसे घरों की रेकी भी करता था जिसपे ताले लगे रहते थे, और इन घरों में भी 2 जगहों पे जो है चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। ये कुल 5 लोगों का एक अंतरजनपदीय गिरोह है, जिसका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः राजेंद्र, अर्जुन, रीना और धोनी है। चारों को लेकर हिरासत में पूछताछ की गई। इनके पास से करीब 25,000 रुपये नकद, सोने और चांदी के आभूषण, इको कार और तमंचा भी बरामद हुआ है। चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना सिकंदराबाद में इको गाड़ी में जो बैठाकर जो चोरी की वारदात की गई है, उसके संबंध में मुकदमा के अतिरिक्त थाना सिकंदराबाद में 2 अन्य जो है चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसको इनके पूछताछ के दौरान जो है खोला गया। किस तरह से ये घटना कारित करते थे? गाड़ी में कुछ परिवर्तन किया गया था? इनके द्वारा इको गाड़ी में जो है बीच की सीट को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता था, और आगे जो है इनका एक गिरोह का एक सदस्य ड्राइविंग करता था, उसके बगल में दूसरा सदस्य बैठता था और 2 महिलाएं पीछे बैठी रहती थी, और सवारी बैठाने के दौरान जो है उस बैग से जो है कीमती जो है सामान जो है चोरी किए जाते थे। अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया?
अभी आरंभिक पूछताछ में 3 घटनाएं खोली गई हैं और इनके द्वारा जो है गहराई से पूछताछ की जा रही है। ये इनके द्वारा जो है गाजियाबाद, मेरठ में भी जो है पहले भी इस तरह के वारदात किए गए हैं, जिसमें इनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर जेल भेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में सेवा और समर्पण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन देश सेवा, राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि आज देश का युवा आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। मंत्री ने जनता से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा और संकल्प के रूप में मनाए और समाज के कमजोर वर्गों के लिए योगदान दे। सुनिए। नमस्कार। 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम सब के लिए उल्लास का दिन है, उत्साह का दिन है, ऊर्जा का दिन है और मार्गदर्शन का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में विशेष रूप से प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से देश के प्रत्येक गरीब वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना लाने का काम किया, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, उसके साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश की बाह्य सुरक्षा हो, विदेशों से हमारे सामरिक संबंध हो, देश के अंदर विकास योजनाएं हो, सड़कों का, एयर कनेक्टिविटी का, ट्रेन का, RRTS का, ये पूरा जाल पूरे देश भर के अंदर हो, देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हो और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हो। उन सब के लिए जिस प्रकार प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश को एक नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया भी अब नरेंद्र मोदी को देखती है कि भारत उनके नेतृत्व में हमारा कैसे मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाले, गरीबों के मसीहा, दुनिया भर का नेतृत्व आज जिनके हाथ में है, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, मुजफ्फरनगर जनपद वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो शतायु हों और लंबे समय तक हम सब का मार्गदर्शन करें। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने आज स्वच्छता अभियान में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की। डिप्टी सीएम ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा, स्वच्छता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित है और हमें भी उनके संकल्पों का जन आंदोलन बनाना है। लखनऊ में यह अभियान न केवल प्रतीकात्मक था बल्कि समाज को साफ सफाई और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देने वाला भी साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर देश भर से शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है और उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कार्य कर रहे हैं जिसका सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के सिद्धांत के रूप में देखा था, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचना। उन्होंने कहा कि आज़ादी के दीवानों का जो सपना था उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामिनी हकीकत में बदल रहे हैं और आज पूरे विश्व उनके कुशल
दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना कर रहा है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने देशवासियों से भी आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे नए भारत के निर्माण में हर नागरिक सहभागी बने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो आज़ादी के दीवानों ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों पूरा हो रहा है। आज विकसित भारत की जिस सोच को माननीय मोदी जी ने धरातल पर उतारते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, दुनिया के पैमाने पर उसकी चर्चा हो रही है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेशवासियों की तरफ से उनकी सफलतम जीवन की बहुत बहुत बधाई। लखनऊ के बिजनौर इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक तालाब में सैकड़ों मछलियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यहां मामला बिजनौर के ग्राम परवार पूरब का है, जहां एक निजी तालाब का पट्टा खोल लेकर मछली पालन किया जा रहा था। सोमवार रात स्थानीय लोग जब घरों से बाहर निकले तो उन्होंने तालाब में मछलियों को पानी की सतह पर मरा हुआ तैरते हुए देखा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना में करीब 8 से 10 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान द्वारा तुरंत सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई और पूरे मामले की जांच के लिए टीम मौके पर भेजी गई। वही ओम प्रकाश कश्यप नामक व्यक्ति ने बिजनौर थाने में तहरीर दी है ताकि मामले की विधिवत जांच हो सके। हालांकि तब तक मौत के कारण साफ नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग तालाब में जहरीले केमिकल या ऑक्सीजन की कमी जैसी आशंकाएं जता रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में चेन स्नैचिंग गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है और इस बार निशाना बना है एक स्कूल शिक्षक को। मामला उभाऊ थाना क्षेत्र के शहूपुर गांव के पास का है, जहां बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक शिक्षक को गोली मार दी। बदमाशों ने गोली मारने के बाद शिक्षक के गले से सोने की चेन छीनी और मौके से फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि घटना थाना से महज 800 मीटर की दूरी पर हुई, जो पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े करती है। घायल शिक्षक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि थाना के इतने करीब इतनी बड़ी वारदात आखिर कैसे हो गई। सुनिए। मोहन सिंह, बीबीपुर। आज जो घटना हुई है वो क्या आपके किसी रिश्ते में लगते हैं? नहीं, संपर्की हैं, मित्र आदमी हैं, क्योंकि हमारी औरत भी उसी विद्यालय में पढ़ाती हैं जिस विद्यालय पर इंचार्ज हैं। क्या घटना उनके साथ हुई है? तो विद्यालय से पढ़ा कर आ रहे थे लोग, तो गाँव क्या नाम है? साहुलपुर। तो साहुलपुर की प्राइमरी स्कूल के 10 कदम आगे जाकर वो सब गोली मार दिए। किस बात के लिए गोली मार दी है? कौन लोग थे? अब 3 लोग अपाची से थे, अब पता नहीं अब किस बात के लिए, तो वो जानते होंगे ना। लेकिन गाड़ियाँ छोड़ने के लिए, जबकि दोनों आदमी की सिकड़ी भी छोड़ ली, हमारी औरत की भी सिकड़ी छोड़ ली है, कपड़ा भी फट गया है। अच्छा, उनके साथ जो महिला थी, हाँ, जो महिला शिक्षिका थी, वो आपकी वाइफ थी? हाँ, हमारी वाइफ है। अच्छा अच्छा। तो अब वहाँ पर हमको फ़ोन की कि आ जाइए यहाँ पर, हमको लेकर चलिए। तो आपके अनुसार छिनैती भी हुई है इस घटना में? छिनैती हुई है, हो सकता है गाड़ी भी छोड़ने के लिए वो सब किए हों,
लेकिन दोनों आदमी की सिकड़ी छोड़ लिए हैं सब। मैडम का कपड़ा भी फट गया है यहाँ से। तो क्या इसमें गोली मारने की जो बात आ रही है, गोली मारा गया है? गोली मारा गया है, वो तो मान लीजिए कि मेडिकल में आ जाएगा कि गोली मारा गया है। इस संबंध में अभी बात के दौरान आप बता रहे थे कि पूर्व में भी ऐसी कोई घटना जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है, क्या हुआ था ऐसा? पूर्व में हमारे 2 लड़के हैं, तो आज बाजार में आए थे दाढ़ी बनवाने के लिए, और हमारी हार्नेट गाड़ी है, तो एक छोटा सा था, जुआ क्या नाम है जी हाँ, तो यहाँ का लड़का था, तो दाढ़ी बनवा कर और वहीं पर थे पैसा उसके देने के लिए। तब तक एक लड़का आया कुशा भाड़ का, और वो हमारी गाड़ी में चाबी लगाने लगा। तो हमारा एक लड़का बोला कि अरे भाई क्यों लगा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी है? तो कहा कि हाँ। फिर पूछा कि तुम्हारी गाड़ी है? तो कहता कि हाँ हमारी गाड़ी है। फिर पूछा कि तुम्हारी गाड़ी है? तो कहता कि हाँ। बस उसको पकड़ लिया, क्योंकि गाड़ी तो इसकी थी, जानता ही है। इसके बाद वो फ़ोन किया, 3-4 लड़के आ गए, और इसके बाद मारा पीटी भी किए। पुलिस आई, पुलिस दोनों पक्ष को लेकर चली गई थाना, और थाना पर अब लगे, अब उस ओर के भी लोग आ गए। प्रधान जो है मछली बेचता है, वो भी आ गया उसको छुड़ाने के लिए, और लगा कि नहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत बवाल होगा, ये होगा वो होगा। देश भर का बवाल बतियाने लगे सब। एक HP में रसीद कटता है, गैस बांटता है, वो भी आ गया। ये सब मैंने गोल बना कर आ गए उसको छुड़ाने के लिए। जो 3-4 चोर थे उन सबको छुड़ाने के लिए आ गए। तो मारपीट की इस घटना में कार्रवाई क्या हुई, फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने दोनों पक्षों को कहा कि 151 में हम बंद करेंगे। तो हमारा लड़का नौकरी करने वाला है, वो जाएगा बाहर, तो 151 का मतलब कि 6 महीना यहाँ पर तहसील में दौड़ेगा। तो अब वो कह के 151 में बंद कर देंगे, नहीं तो पैसा तो दोनों गोल से पैसा ले लो, और इसके बाद बनाकर और छोड़ दिए। उसका हमारे पास है कि ये क्या क्या किए हैं लोग। पैसा किसने लिया था आपसे? अब वहाँ पर एक बैठे थे, अब हम उनको जानते नहीं हैं, क्योंकि अंधेरा था। 12 बजे रात तक हम लोग को बैठा, ये सांझ का मामला है, और 12 बजे रात तक वहाँ पर 1 बजे रात तक बैठाए थे लोग थाने पर। तो फिर उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई? सुलह करवाए लोग। दोनों पक्ष से पैसा लेकर। तो उस घटना से इस घटना का कैसे संबंध जोड़ते हैं आप, क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, ये गोल चल रही है छिनैती की, 2:30 बजे के बाद की बात, क्योंकि 3 बजे हमारे यहाँ फ़ोन की थी, इसके पहले घटना हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से इस वक्त की एक दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उभाऊ थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम लगभग 4 बजे दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य अपनी बाइक से विद्यालय की ओर शिक्षिका के साथ लौट रहे थे, तभी वेलठारा रोड कस्बे से पहले 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाश ने उन्हें ओवरटेक किया। बदमाशों ने बाइक पर बैठी शिक्षिका की गर्दन पर हाथ डाला, और जब शिक्षक ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल शिक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने मऊ रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश रास्ते में ही शिक्षक की मौत हो गई। मृतक देवरिया जिले के एक कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। थाना से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े हुई यह वारदात न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि क्षेत्र में चेन स्नैचिंग गैंग की सक्रियता की पुष्टि भी कर रही है। आज करीब 4 बजे के करीब, हो सकता है उससे 5-7 मिनट पहले, डायल 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल मजरूब को परिजन वहाँ निकलने वाले लोग जो हैं बलिया ले गए थे, पहले PSC ले गए थे, उसके बाद फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मऊ ले गए थे। वहाँ से रेफर ट्रॉमा सेंटर के लिए किया था, तो बनारस ले जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। जो मृतक हैं वो शिक्षक हैं, जो देवरिया में लार में कंपोजिट स्कूल है, वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे। बताया ये जा रहा है कि वहाँ संकुल की एक बैठक थी, उससे वो और उन्हीं के स्कूल की एक अध्यापिका हैं, वो आ रहे थे। तो
बेलथरा रोड कस्बे उभाव कस्बे से पहले ही थाने से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले की 3 मोटरसाइकिल वालों ने ओवरटेक किया। जो उनके साथ महिला थी, उनका ये कहना है कि उनमें से एक इन पे हाथ डाला, प्रतिवाद किया। उसी में एक बदमाश ने जो बीच में बैठा था उसके द्वारा गोली चला दी गई थी। महिला वहां से उसी समय बदहवास, क्योंकि घटना का एक ट्रॉमा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबर के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।